हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व या नैतिक शिक्षा का महत्व पर निबंध कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको लिखकर बताएंगे और विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व या नैतिक शिक्षा का महत्व। इसके बाद हम डालेंगे रूपरेखा। इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 विद्यार्थी और विद्या, नंबर 3 अनुशासन का स्वरूप और महत्व, नंबर 4 अनुशासनहीनता के कारण, नंबर 5 निवारण के उपाय, नंबर 6 उपसंहार। यानी कि जो हेडिंग हमने रूपरेखा में डाला है, अब हम इन्हीं हेडिंगों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। तो पहले डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी देश का भविष्य है, देश का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर है, विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता होता है, विद्यार्थी का चरित्र उत्तम होना बहुत आवश्यक है, उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है, अनुशासन व्यक्ति का प्रमुख अंग और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। यानी कि प्रस्तावना में आपको लिखना है कि विद्यार्थी देश का भविष्य है, देश का विकास विद्यार्थियों पर ही निर्भर है, विद्यार्थी जाति, समाज और देश का निर्माता है, विद्यार्थी का चरित्र उत्तम होना बहुत आवश्यक है, उत्तम चरित्र अनुशासन से ही बनता है, अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। अब अगले डालेंगे विद्यार्थी और विद्या। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना करने वाला। यानी कि विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना करने वाला। विद्या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है जो गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ स्वरूप है, विद्या भली भांति छिपाया हुआ धन है, विद्या ही सांसारिक भोगों को तथा यश और सुख को देने वाली है, विद्या गुरुओं की गुरु है, विद्या ही श्रेष्ठ देवता है, राज दरबार में विद्या ही आदर दिलाती है, धन नहीं, अतः जिसमें विद्या नहीं वह पशु के समान है। तो आपको विद्यार्थी और विद्या हेडिंग में इतना ही लिखना है। अब अगली हेडिंग डालेंगे अनुशासन का स्वरूप और महत्व। इसमें लिखेंगे अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा के पीछे चलना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिसका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए। यानी कि अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा के पीछे चलना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिसका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है। अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए। तो अनुशासन का स्वरूप और महत्व में इतना ही लिखेंगे। अगले डालेंगे अनुशासनहीनता के कारण। इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है, इसके अनेक कारण हैं जिनको निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है, इसके अनेक कारण हैं जिनको निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पहली हेडिंग है पारिवारिक कारण। इसमें लिखेंगे बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है, माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या अलग अलग व्यस्त रहते हैं। यानी कि पहला कारण है अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण। इसमें आपको लिखना है बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार है, माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है
आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें माता पिता दोनों नौकरी करते हैं या अलग अलग व्यस्त रहते हैं। नंबर 2, दूसरे हेडिंग डालेंगे सामाजिक कारण। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सिफारिशबाजी, भाई भतीजावाद, फैशन परस्ती अर्थात हर स्तर पर व्याप्त अनैतिकता को देखता है तो वह क्रोध कर उठता है। तीसरी हेडिंग डालेंगे राजनीतिक कारण। इसमें लिखेंगे छात्र अनुशासनहीनता का एक बहुत बड़ा कारण दूषित राजनीति है। आज राजनीति जीवन के हर क्षेत्र पर छा गई है। नंबर 4 यानी कि चौथा कारण है अनुशासनहीनता का शैक्षिक कारण। इसमें लिखेंगे छात्र अनुशासनहीनता का कदाचित सबसे प्रमुख कारण यही है अध्ययन की आवश्यक सामग्री, भवन एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है। ये 4 प्रमुख कारण हैं अनुशासनहीनता के, जो हमने आपको हेडिंग डाल के उसके बारे में भी लिखकर आपको समझाया है। अगर आप इसी प्रकार जाकर परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरे अंक अवश्य मिलेंगे। अब अगले डालेंगे निवारण के उपाय। इसमें लिखेंगे यदि शिक्षकों को नियुक्त करते समय सत्यता, योग्यता और ईमानदारी का आकलन अच्छी प्रकार कर लिया जाए तो यह समस्या उत्पन्न न हो। प्रभावशाली विद्वान शिक्षक के सम्मुख विद्यार्थी सदैव अनुशासनबद्ध रहते हैं। यानी कि यदि शिक्षकों को नियुक्त करते समय सत्यता, योग्यता और ईमानदारी का आकलन अच्छी प्रकार कर लिया जाए तो यह समस्या उत्पन्न न हो। प्रभावशाली विद्वान शिक्षक के सम्मुख विद्यार्थी सदैव अनुशासनबद्ध रहते हैं। अब आखिरी हेडिंग डालेंगे उपसंहार। इसमें लिखेंगे छात्रों को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से अन्याय को मिटाकर ही देश सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। छात्र अनुशासनहीनता का मूल कारण भ्रष्ट राजनीति, समाज, परिवार और दूषित शिक्षा है। इनमें सुधार लाकर ही हम विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप छात्र और अनुशासन का महत्व या नैतिक शिक्षा का महत्व पर निबंध कैसे लिखेंगे। हमने इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक लिखकर समझाया है कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।